कोई भी बुराई दुनिया में सिर उठाती है तो ईश्वर एक नई लीला रचते हैं। वो कभी बाल रूप में, कभी योगेश्वर बनकर हर अधर्म को मिटा देते हैं। आज की कथा है तृणावर्त राक्षस की अंत की। एक ऐसा राक्षस जो हवा की तरह आता है और तबाही की तरह बर्बादी फैलाता है। लेकिन आज वो टकराया परमेश्वर श्री कृष्ण से, जिसका बचपन भी बुराई के लिए काल बन गया। मथुरा में कंस बेचैन था। पुतना और संकटासुर दोनों का अंत हो चुका था और उसे अब डर सताने लगा था। मेरी मृत्यु निकट है, उसने अब बुलाया तृणावर्त, एक राक्षस जो आंधी और बवंडर में बदल सकता था। जा, कंस ने कहा, गोकुल में एक बच्चा है, उसे उठा ला या खत्म कर दे। गोकुल में सब सामान्य था। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो चुके थे, पर अब भी बाल रूप में चंचल और प्यारे। यशोदा माँ ने उन्हें स्नान करा के खूब सजाया और गोद में खिलाने लगी। तभी हवा का रुख बदल गया। चारों ओर धूल, पत्ते और तेज आंधी छा गई। गोकुल में तूफान सा दृश्य बन गया। लोगों के घरों दरवाजे बंद कर लिए। वो समझ नहीं पाए कि यह प्रकृति तूफान नहीं बल्कि तृणावर्त राक्षस का आगमन है। तृणावर्त ने अदृश्य रूप में बालकृष्ण को गोद से उठा लिया और तेज हवा में आसमान की ओर उड़ चला। यशोदा माँ घबरा गई। अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? कन्हैया, कन्हैया! पूरा गांव परेशान हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। नंद बाबा और गोप हर दिशा में कन्हैया को ढूंढने लगे, लेकिन तृणावर्त भूल गया था, जिसे वह एक साधारण बच्चा समझकर उठा लाया था, तो वह स्वयं परमात्मा है। जैसे जैसे तृणावर्त उसे ऊपर ले जाने लगा, उसे अपने शरीर पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा और फिर श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त ने देखा, उस बालक की आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। तृणावर्त अब ना तो ऊपर उड़ पा रहा था, न नीचे उतर पा रहा था। उसका शरीर सुन्न होने लगा। वह चिल्लाया, कांपने लगा और अंततः धड़ाम वो एक विशाल चट्टान पर गिर पड़ा और वही उसका अंत हो गया। कृष्ण जी सही सलामत उसके ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब तूफान शांत हुआ, लोग धीरे धीरे बाहर निकले, तब उन्हें एक दिशा से एक चमत्कारी आवाज़ सुनाई दी, कन्हैया की हंसी। सब दौड़कर पहुंचे और देखा, एक विशाल शव के ऊपर कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे थे। यशोदा माँ ने उन्हें गले से लगा लिया और आंसुओं से भर लिया। तृणावर्त, जिसने जीवन भर तबाही मचाई, वो भी श्री कृष्ण के स्पर्श से मोक्ष को प्राप्त हुआ। ईश्वर का न्याय भी दया से भरा होता है। बालकृष्ण से हंसते हैं, पर उनकी हंसी में विश्व का कल्याण छिपा है। जिसने तूफान को हराया, जिसने अधर्म को गिराया, जो गोद से आसमान तक गया और फिर भूमि पर धर्म की जीत बनकर लौटा, वही है भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज की इस पवित्र कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। ये सिर्फ एक जन्म की कथा नहीं, बल्कि उस अवतार की कहानी है जिसमें धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर कदम रखा। जब मथुरा के राजा कंस का आतंक पूरे राज्य में फैल चुका था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन विवाह के दिन आकाशवाणी ने उसकी दुनिया हिला दी। हे कंस, तेरी प्रिय बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। कंस चौंक गया और उसी क्षण देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी की संतानें होती गई, कंस उन्हें एक एक करके निर्दयता से मारता गया। 7 संतानों की हत्या हो चुकी थी। हर बार वासुदेव और देवकी की आंखों से बस आंसू बहते थे। लेकिन 8वीं संतान तो विष्णु का अवतार थी, वो कैसे रुकती? कारागार में बंद देवकी और वासुदेव रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे और एक दिन उनकी भक्ति रंग लाई। कारागार में दिव्य प्रकाश हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। देवकी, वासुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लूँगा, लेकिन जन्म के बाद मुझे तुरंत गोकुल ले जाना। वहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन पोषण करेंगे। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने भगवान का वचन माना। सावन की एक अंधेरी तूफानी रात, जब पूरा मथुरा सो रहा था,
कारागार के अंदर एक दिव्य रोशनी फैल गई और ठीक आधी रात को देवकी की कोख से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। बच्चा नहीं, मानो साक्षात विष्णु का तेज था। चारों ओर शंख, चक्र, गदा और पद्य की झलक दिख रही थी। देवकी वासुदेव के मुख पर दिव्यता उतर आई। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार शुरू हो गया। कारागार के भारी भरकम ताले स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की पैरों की बेड़ियाँ अपने आप टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और निकल पड़े यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर। बारिश मूसलाधार हो रही थी। यमुना नदी तूफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, यमुना शांत हो गई। जल स्तर नीचे हो गया और वासुदेव ने कंधों तक पानी में चलते हुए पार किया नदी को। कहा जाता है यमुना माँ भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श चाहती थी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने देखा नंद बाबा और यशोदा के घर अभी अभी एक बालिका का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर उस बालिका को लेकर वापस मथुरा लौटा। कारागार पहुंचते ही सारे ताले वापस बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी की संतान हुई है, वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उस बालिका को जमीन पर पटकने ही वाला था कि वह बालिका दुर्गा माँ के रूप में प्रकट हुई। हे मूर्ख कंस, तेरा अंत तो निश्चित है। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। कंस हतप्रभ रह गया। अब कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के लाडले बन चुके थे। उनके हंसने पर पूरी बस्ती मुस्कुराती थी। उनका मक्खन चुराना, बांसुरी बजाना, बच्चों के पीछे दौड़ना, हर बात में एक अलौकिक आकर्षण था। गोकुल के लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो ईश्वरीय बात है। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि था धर्म का पुनर्जन्म। वो जन्म था भक्तों के विश्वास का, अधर्म पर धर्म की जीत का और प्रेम, करुणा और ज्ञान के युग का। हर वर्ष जब हम जन्माष्टमी मनाते तो केवल तिथियों का पालन नहीं करते, बल्कि हम कृष्ण चेतना का जागृत करते हैं अपने भीतर। हर घर में कृष्ण जन्मे, हर मन में श्री कृष्ण बसे। जय श्री कृष्ण, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जब ईश्वर खुद बालक बने तो उनकी लीला भी मुस्कुराहटों से भरी होती है। उनके कदमों से न केवल धरती पवित्र होती है, बल्कि घरों में माखन की हांडी भी खाली हो जाती है। यह कथा है गोकुल के सबसे प्यारे चोर की, जिसे कोई सजा नहीं देता, बल्कि उसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। यह कथा है कृष्ण के माखन चोरी की। गोकुल की गलियां अब नन्हे कान्हा की मुस्कान से महकने लगी थी। यशोदा माँ के आंगन में जब कृष्ण चलना सीख गए तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी लीलाओं का आरंभ किया। पहले वे माखन को घूरते घूरते मुस्कुराते थे, फिर धीरे धीरे हाथों से पकड़ने लगे और फिर माखन की हांडी तक पहुँचने के रास्ते बनाने लगे। गोकुल की गोपियाँ सुबह उठकर मटकी में रखा माखन ढूंढती और हर बार मटकी खाली मिलती। कभी वो मटकी फूटी हुई होती तो कभी माखन जमीन पर बिखरा। अरे ये कौन चुरा गया? कहीं ये यशोदा का लल्ला तो नहीं? मटकी में तो बस उसकी उंगलियों के निशान हैं। और कहीं दूर कृष्ण जी अपने मुंह पर माखन लगाए मुस्कुरा रहे होते। कृष्ण अकेले नहीं आते, बलराम और अपने बाल सखाओं के साथ लाते। कभी एक दोस्त दीवार पर चढ़ता, दूसरा पीठ बनाता, तीसरा निगरानी करता और कृष्ण वो सबसे ऊपर चढ़कर मटकी से माखन निकालते और सब मिलकर खाते। चलो जल्दी भागो, यशोदा मैया आ रही है। कृष्ण की चपलता गोकुल की पहचान बन गई थी। अब गोपियाँ सह नहीं पा रही थी। वे सब मिलकर नंद बाबा के घर पहुंची और यशोदा माँ से बोली, तुम्हारा लल्ला हमारे घरों में घुसकर माखन चुराता है और कभी कभी तो हमारे बच्चों को भी बांट देता है। यशोदा माँ मुस्कुराई लेकिन क्रोधित होकर बोली, आज मैं इसे बांध कर ही रखूंगी। अगले दिन यशोदा माँ ने कन्हैया को माखन खाते पकड़ लिया। उन्होंने झुंझला कर कहा, अब बहुत हो गया, चोरी करोगे तो सजा भी मिलेगी। उन्होंने ओखली में बांध दिया, लेकिन श्री कृष्ण वो वहीं बैठे गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अब बताओ मेरा अगला निशाना कौन? कृष्ण की माखन चोरी सिर्फ चंचलता नहीं थी,
वो थी प्रेम और सभ्यता की सीख। वो माखन चुराकर सबको बांटते थे, गरीब बच्चों को, गोपों को, हर उस जन को जिसके पास खुद कुछ नहीं था। कृष्ण बता रहे थे, ईश्वर केवल लेते नहीं, वो बांटते भी है। अब गोपियाँ शिकायत करने नहीं आती थी। वो जान चुकी थी यह बच्चा उनका नहीं, पूरा गोकुल का है। अब वो मटकी कान्हा के लिए बाहर टांग देती और इंतजार करती कि कब आएगा माखन चुराने वाला चोर, जो दिल भी चुरा लेता है। कन्हैया की ये लीला हमें सिखाती है, प्रेम बांटना चाहिए, सबका आनंद बनना चाहिए, और ईश्वर को पाना हो तो मासूमियत से ढूंढो। जिसने माखन चुराया उसने दुनिया के हर भक्त का दिल भी जीत लिया। जय श्री कृष्ण। जब ईश्वर बाल रूप में आते हैं तो उनका हर कर्म लीला बन जाता है। वो रोते हैं तो सृष्टि कांपती है, वो मुस्कुराते हैं तो प्रेम की वर्षा होती है। आज की कथा है नन्हे कृष्ण की शरारतों की और गोकुल की गोपियों की शिकायतों की। गोकुल की गलियों में अब केवल गायों की घंटियां नहीं, बल्कि एक नाम हर मोड़ पर गूंजता है, कन्हैया। कभी मटकी टूटी, कभी माखन गायब, कभी पानी की मटकी में फूलों की माला। यह जरूर उस नटखट कृष्ण की कास्तानी है। गोपियाँ परेशान थी, पर उनके चेहरे पर मुस्कान भी छुपी थी। एक दिन सब गोपियाँ आपस में इकट्ठी हुई। बहनों, अब और नहीं सहा जाता। यशोदा का लल्ला रोज रोज माखन चुराता है, कभी दूध पी जाता है, कभी मटकी फोड़ देता है। गोपियाँ भले ही मजाक में बोल रही थी, पर उनमें एक बात पक्की थी, चलो यशोदा मैया से शिकायत करते हैं। सभी गोपियाँ साफ सुथरी साड़ियाँ में थालों में मक्खन और काली मटकी लेकर नंद बाबा के घर पहुँची। यशोदा माँ ने सभी को देखकर पूछा, अरे बहनों, सब कुछ ठीक है? तभी एक गोपी बोली, ठीक नहीं है मैया, तुम्हारा लल्ला तो पूरा गोकुल उल्टा कर रखा है। गोपियों की शिकायतें शुरू हुई। मेरा माखन तो हर सुबह गायब होता है। मेरे बच्चे कह रहे थे कृष्ण बांट रहा था सबको, कभी मटकी में कंकड़ मिलते, कभी तुलसी के पत्ते। सब बोलती गई और यशोदा माँ धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। कृष्ण छुपकर दरवाजे के पीछे से सब सुन रहे थे और उनकी बंसी को चुपचाप घुमा रहे थे। यशोदा माँ बोली, आज मैं उसे अच्छे से डांट दूंगी। इतनी शिकायत सुनकर तो मैया का दिल भी भारी हो गया। उन्होंने कृष्ण को बुलाया, कन्हैया बाहर आओ। कृष्ण धीरे धीरे पाँव घसीटते हुए बाहर आए, सर झुकाए हुए, पर चेहरे पर एक मुस्कान की एक रेखा अब भी छिपी नहीं थी। कृष्ण ने आंखें बड़ी बड़ी की और भोलेपन से बोला, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये गोपियाँ मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उनके बच्चों को हंसाता हूँ। फिर एक गोपी मुस्कुराते हुए बोली, और माखन कौन खाता है? तेरे हाथ में रोज सफ़ेद सफ़ेद माखन लगा होता है। कृष्ण बोली दबा कर मुस्कुराए, मैं तो गायों को खिलाता हूँ। गोपियाँ कृष्ण की मासूमियत देख हंस पड़ी। अरे, इसे क्या सजा दे, हमारी तो शिकायत ही इसकी लीला है। एक गोपी ने कृष्ण को गोद में उठाया, दूसरी ने कान पकड़ने की कोशिश की, तीसरी ने फूलों की माला पहनाई। अब शिकायतें स्नेह और दुलार में बदल चुकी थी। गोपियाँ समझ गई थी कि यह बालक मात्र माखन चुराने नहीं आया, बल्कि सबका मन जीतने आया है। उसका हंसना, उसका भागना, उसका चोरी से सबको साथ लेकर मक्खन बांटना, यह सब सिर्फ शरारत नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा थी। कभी कभी शिकायतें भी सिर्फ प्रेम का रूप ले लेती है। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है, मुस्कुराहटों से जीवन जियो, बंटवारे से आनंद ढूंढो, और जब भी कोई शरारती नजर आए तो उसमें कृष्ण का रूप देखो। जय श्री कृष्ण। कुछ ध्वनियाँ सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती है, और जब वो ध्वनि कन्हैया की बांसुरी से निकले तो वो केवल संगीत नहीं रहती, वो बन जाती है ईश्वर की पुकार। आज की कथा है कन्हैया की बांसुरी ने मन मोह लिया। एक ऐसी धुन जो कभी बंद नहीं होती, बस दिलों में बजती रहती है। गोकुल की शाम दोपहर थी, बछड़े सुस्त थे, गोपियाँ अपने काम में व्यस्त, और तभी एक कोमल मीठी धुन हवा से गूंज उठी। ये स्वर कहाँ से आ रहा है? कान्हा वृंदावन के एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी पहली बांसुरी की धुन छेड़ रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उस बांसुरी में ना कोई शब्द था, ना कोई भाषा, फिर भी हर गोपी को लगा जैसे ये सिर्फ उसी के लिए बजाई गई हो। गाय रुक गई, पक्षी चुप हो गए और समय थम गया। ये सिर्फ
धुन नहीं थी, ये आत्मा का संगीत था। राधा घर के भीतर थी, पर बांसुरी की आवाज़ दिल को पार करती हुई सीधे उनके मन तक पहुंची। कृष्ण की बंसी आज भी वही सवाल पूछती है, क्या तू मेरे जितना प्रेम कर सकती है? कृष्ण ने बंसी से वह कहा जो शब्द कभी कह नहीं सकते थे। कई बार जब बांसुरी की धुन बहुत तेज होती तो गोपियाँ चेतना खोजते हुए बैठती, कुछ गिर पड़ती, कुछ बस देखती रह जाती। कन्हैया, तेरी बांसुरी तो रूह तक उतर जाती है, अब हम कुछ और सुन ही नहीं सकते। कान्हा मुस्कुराते और बांसुरी को अपने होठों से लगाकर भक्ति का सागर बहा देते। पर एक दिन जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो उन्होंने बांसुरी वृंदावन की धरती पर रख दी। प्रभु, ये बंसी, ये तो आपकी आत्मा थी। बंसी अब वहाँ बह रहे जहाँ प्रेम शुद्ध था। मथुरा में राजनीति है, वहाँ ये स्वर्ग हो जाएंगे। कृष्ण की बांसुरी शून्यता का प्रतीक थी, एक खोखली चीज़ जो तभी बचती है जब वह खुद को पूर्ण समर्पण में दे देती है। बंसी मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें मैं नहीं है, इसलिए मैं उसमें समा जाता हूँ। आज भी जब आप शांत होकर अपने अंदर झांकते हैं तो एक धुन सुनाई देती है। वो कन्हैया की बांसुरी है जो कहती है, मैं हूँ, तू बस प्रेम कर। वो बंसी अब भी हवा में है, सिर्फ सुनने वाला मन चाहिए। कन्हैया की बांसुरी ने ना सिर्फ गोपियों का मन मोहा, बल्कि हर युग, हर भक्त, हर आत्मा को प्रेम से भर दिया। अगर तुम सच्चे हो, निर्मल हो, तो वो धुन तुम्हारे भीतर भी बजेगी, क्योंकि जब प्रेम शुद्ध हो जाए तो खुद भगवान बांसुरी बनकर उसमें समा जाते हैं।